जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैंने क्या आपके लिए एक और नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे सिविक्स का 4th चैप्टर संस्थाओं का कामकाज 9th क्लास का। ओके, इससे पहले जो है 3 चैप्टर में डाल चुका हूं, तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें भारत सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो भारत सरकार के 3 अंग हमारे को जो देखने मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग देखने मिलते हैं हमारे को। क्या? सरकार के 3 अंग। ओके, और चौथा जो माना जाता है वो है मीडिया, जो जनता की राय को रखता है सामने। ये चौथा अंग माना जाता है। ओके, ध्यान रखना। अब बात आती है कि संस्थाएं क्या कहते हैं, तो संस्थाएं इन्हीं को कहा जाता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब संस्थाएं हैं। अब इसमें प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं? तो अलग अलग जो कार्य दिए गए हैं, अलग अलग काम है सभी के। तो संस्था का मतलब यह है कि प्रमुख नीतिगत फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इन सब के कार्य अलग अलग विभाजित हैं। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। ओके, विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाना। जबकि कार्यपालिका उसी कानून को लागू करने का काम करती है। और अगर कोई कानून में कमी पाई जाती है, किसी प्रकार का कोई बीच में वो पाया जाता है, तो न्यायपालिका का काम होता है उसके द्वारा से व्याख्या करना सही तरीके से। ओके, तो इस तरीके से ये अलग अलग संस्थाओं के कार्य दिए गए हैं और नीतिगत फैसले इसी तरीके लिए जाते हैं। नीतिगत फैसलों के लिए 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी करा था। एक सरकारी आदेश आया था जिसमें कार्यालय ज्ञापन कहा गया था। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है। ओके, तो किस तरीके से किसके क्या कार्य हैं वो इसमें निर्धारित किए गए थे। 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए दी गई हैं। सबके काम बांटे हुए थे। 27% आरक्षण है ओबीसी के लिए। उसके बाद बात करें निर्णय करने वाले कौन होते हैं। तो निर्णय करने वाले राष्ट्रपति जैसे राष्ट्राध्यक्ष है। राष्ट्रपति का काम क्या होता है? वो पूरे देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। औपचारिक रूप से उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून ही नहीं बन सकता। ओके, कोई भी कानून बनेगा उसके लिए उसके साइन जरूरी है। सबसे बड़ा अधिकारी होता है भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है सबसे ज्यादा। उसके बाद बात करें प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है और इससे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय किए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति के 2 सदन होते हैं, राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद का निर्माण करते हैं। तो निर्णय करने वाले यही लोग होते हैं। ओके, जितने भी हैं। उसके अलावा बात करें 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग जाति आयोग नियुक्त किया गया था बीपी मंडल के नेतृत्व में 1978 में। ओके, मंडल आयोग के नेतृत्व में मंडल आयोग कब बना था? 1978। 27% ओबीसी के लिए आरक्षण रखा गया है। ओबीसी के लिए आरक्षण कितना रखा गया? 27%। ओके, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए उन्हें लागू करा गया फिर बाद में। इसके बाद में हम ऐसे देखते हैं कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें निर्णय लिए गए सरकार के द्वारा, नई सरकार में लागू किए गए। कैबिनेट बैठक वगैरह से संबंधित बीपी सिंह ने इस पे निर्णय दिया। अब जो हम बात करें अगर आगे जो बात आती है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। कार्य विभाजन के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। जैसे अगर राजनीतिक संस्थाएं ना बनाई जाए तो सबके कार्य विभाजित नहीं होंगे, किसका क्या काम होगा, इसीलिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। जैसे विधायिका का काम अलग है, कार्यपालिका का कार्य अलग है, न्यायपालिका का कार्य अलग है, मीडिया का कार्य अलग है, राष्ट्रपति का कार्य अलग है। तो राजनीतिक संस्थाएं इस तरीके से डिवाइड की जाती है ताकि कार्यों को करने में आसानी हो, सबके जो थॉट पावर है वो क्लियर रहे। ओके, कि किसका क्या काम है वो एकदम क्लियर रहे, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। बात आती है संसद की। संसद के हमारे को 3 अंग देखने मिलते हैं। क्या क्या? एक है राष्ट्रपति, एक है लोकसभा, एक राज्यसभा। संसद के 3 अंग कौन से देखने मिलते हैं हमारे को? राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। ये 3 जो है हमारे को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करें जो हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। तो संसद की आवश्यकता ये होती है, एक ऐसा
स्थल चाहिए होता है जहाँ पे सभी मुद्दों पर बहस हो सके, सभी बातों को रखा जा सके और देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जगह पे बैठ सके। तो संसद में हमारे को देखने मिलते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के, वो सभी लोग एक जगह बैठते हैं और वो कार्य करते हैं। ओके, विधायिका कहते हैं किसको? जो लोकसभा में बहुमत दल होता है कानून बनाने या विधि निर्माण की प्रक्रिया करने वाली संस्थाओं को हम क्या कहते हैं? विधायिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है? लागू करना। ओके, संसद के दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, जिसमें लोकसभा जो है, लोकसभा में हम देखते हैं इसे कहते हैं हम हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ पीपल्स भी कह सकते हैं, और राज्यसभा को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो अलग अलग दो सदन हमारे को देखने मिलते हैं। अगर सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसमें हमारे को 543 सदस्य देखने मिलते हैं, इसमें 245 है। ये एक अस्थायी सदन है जो खत्म हो जाता है 5 साल के बाद, ये स्थायी सदन है। लोकसभा जो है इसमें 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, इसमें जो है 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ये अंतर अलग अलग देखने को मिलते हैं हमारे को। इसके अलावा हम बात करें जो एक होता है लोकसभा में एक दिन होता है प्रश्नकाल होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछे जा सकते, उसमें मंत्रियों को आंसर देने होते हैं। एक होता है शून्यकाल, जिसमें कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्नकाल, शून्यकाल, शून्यकाल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे पर बाध्य नहीं होते मंत्री जो आंसर दे। प्रश्नकाल में जो है 20% मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं एक बार में। तो ये हमारे को देर मिलता है। जो कार्यवाही होती है प्रश्नकाल की वो होती है 12 बजे के बाद, और 11 से 12 जो होती है वो शून्यकाल की स्थिति होती है। अब कार्यपालिका में क्या होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बाकी मंत्री मिलकर जो है कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका उसे कहते हैं जो राजनीतिक कार्यों से संबंधित होती है। जो सत्ता में मौजूद पक्ष, सत्ता में मौजूद जो भी पार्टी है उसके नेता जो होते हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, और जो विपक्ष में बैठे होते हैं और बाकी जो वैसे संबंधित होते हैं उन्हें कहते हैं हम स्थायी कार्यपालिका। जैसे स्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं? IAS ऑफिसर, जो भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका आते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या? प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री कहते हैं, और मंत्रिपरिषद जो उसके सारे मंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार क्या क्या होते हैं? तो प्रधानमंत्री पता है आपको, देश जो विदेश में देश का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, विभागों का वितरण करता है उनके बीच में, किसको क्या डिपार्टमेंट दिया जाएगा, कौन रेलवे मिनिस्टर बनेगा, कौन कानून मंत्री बनेगा, तो सारी चीजें प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। और राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? राष्ट्रपति के विधायी कामकाज होते हैं, कानून को बनाने के बाद उस पर हस्ताक्षर करना। सेना का अधिकारी होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख। इसके अलावा चुनाव आयोग की नियुक्ति हो गई, मुख्य चुनाव आयोग की, या फिर UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। ये सारी जो नियुक्तियां करता है वो करता है हमारा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं 352, 356, 360 आर्टिकल के तहत। ओके, अब बात करें न्यायपालिका की। इसका कार्य क्या होता है? अगर कोई भी कानून को लेकर विवाद होता है तो उसको मिटाने का कार्य करता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का भी हेड जो है वो संजीव खन्ना है हमारे, जो मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलते हैं। ओके, इस तरीके से हम देखते हैं कि संस्थाओं के अलग अलग कामकाज दिए गए हैं। इससे पहले के चैप्टरों में पीछे की डिटेल आपको मिल जाएगी, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ में प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।